नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी बेस 2.0 पर। ये क्लास नंबर 5 है जो कि आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यूज़ में पीवाईक्यूज़ की है। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी 2020-2021 में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। दाचिंगम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक और अभ्यारण्य जो बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है, उसका नाम है किस्तावन। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। असम में है काजीरंगा, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके लिए रोहित शर्मा ने एक कैंपेन भी चलाया था, रोहित फॉर राइनोस। ठीक है। आसाम में दूसरा अभ्यारण्य है, उसका नाम है मानस। तमिलनाडु में की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में है मधुमलाई और वेदांगल अभ्यारण्य। ये दोनों ही तमिलनाडु में स्थित हैं। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में पलामू अभ्यारण्य है और हजारीबाग भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बारदौली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? तो बारदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इन्होंने एक नारा भी दिया था, कर मत दो। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने नारा दिया था, इनका स्लोगन था आजा दिल्ली चलो। ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। महात्मा गांधी का स्लोगन था करो या मरो। दूसरा स्लोगन इन्होंने दिया था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। एक और स्लोगन इन्होंने दिया था, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। चौथा नारा इन्होंने एक और दिया था, हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है। अब कर्नाटका की बात कर लेते हैं। कर्नाटका के सीएम हैं बासवराज बोम्मई एंड गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव एंड गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद सावंत एंड गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम के सीएम है जोरमथंगा एंड गवर्नर हैं कंभमपति हरिबाबू। मिजोरम के गवर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको अभी न्यू अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है? रिपब्लिक बुक के लेखक हैं प्लेटो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद की बहुत ही बुक हैं, जैसे कि गोदान हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गई। ये सारी बुक प्रेमचंद की हैं। आर के रामायण की बात कर लेते हैं। आर के रामायण की बुक है गाइड हो गया। दूसरी बुक इनकी मालगुडी डेज हो गई। तीसरी है द गाइड रूम। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की भी आपने किताबें सुनी होंगी। इनकी किताब थी कुरुक्षेत्र। एक किताब और याद आ रही है, ये यामा। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। ये है महादेवी वर्मा की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है कंचनजंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों के साथ कितनी बार हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लें। साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हिस्टोलॉजी के अंदर किया जाता है टिश्यूज़ का अध्ययन, टिश्यूज़ यानी ऊतक। हेपेटोलॉजी के अंदर किया जाता है लीवर का अध्ययन। ठीक है। और इसके बारे में और भी जानकारी मैं बता देता हूँ। स्टडी ऑफ गार्डनिंग को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर एंड स्टडी ऑफ फ्रूट्स को कहा जाता है पोमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 1980 में हुआ था बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी पार्टी का उद्घाटन। ठीक है, और 1984 में हुआ था बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, 2012 में हुआ था आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प नीति के लिए किसको जाना जाता है? हड़प नीति के लिए जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके लिए डलहौजी को जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। करजन को यूनिवर्सिटी का जनक का माना जाता है। डलहौजी को पोस्ट ऑफिस का श्रेय भी डलहौजी को जाता है। ऑफिस डिपार्टमेंट का भी डलहौजी को ही जाता है। भारत में रेलवे का जनक भी डलहौजी को ही माना जाता है, और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी जनक इनको ही माना जाता है, डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है? मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पार्ट वन के अंदर यानी भाग 1 के अंदर रखा गया संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 के अंदर रखा गया है नागरिकता को। ठीक है, और भाग 3 आपको मौलिक अधिकार, एंड भाग 4 के अंदर डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? भारत में है 24.56। ये आपका होना चाहिए कम से कम 33% वन क्षेत्र, जो कि भारत में कम है 24.56। भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है एमपी में। दोहरी एक्ट भारत में कब लागू हुई? दोहरी एक्ट लागू हुई है 1961 में। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीटो पावर कितने देशों के पास है? वीटो पावर 5 देशों के पास है, जिनमें एशिया का भी एक देश शामिल है, जिसका नाम है चाइना। ठीक है, भारत काफ़ी बार सिफारिश कर चुका है कि वीटो पावर में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, 5 से ज़्यादा की जाए। बार दावे भी कर चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल की न्यूज़ है यूएसए ने इसको खारिज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की कुल समुद्री सीमा अंडमान लक्षद्वीप को मिलाकर कितनी है? ये है 7516 यानी 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत रत्न कब शुरू किया गया? भारत रत्न शुरू किया गया है 1954, और सबसे पहले भारत रत्न मिला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार देना स्टार्ट किया गया। 1958 की बात कर लेते हैं। इसमें 1958 में ग्रैमी अवार्ड देना स्टार्ट किया गया है, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961 की बात कर लेते हैं। इसमें 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया जाना स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? इसका आंसर मैं पिछले क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सैन वॉर्न की एक बायोग्राफी है नो स्पिन। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, और सौरव गांगुली की है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बरगद के पेड़ का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा फाइकस। होमो सैपियंस ये है मनुष्य का, यानी ये है ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम। पावो क्रिस्टेसस ये है पीकॉक यानी मोर का साइंटिफिक नाम।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ OLE, इसका सही आंसर है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2014 में कौन सा नया राज्य बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के CM हैं जगनमोहन रेड्डी एंड गवर्नर हैं BV हरिचंदन, जिनका पूरा नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना के CM हैं KC राव, या ठीक है, गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड के CM हैं नेफ्यू रियो एंड गवर्नर है यहाँ के RN रवि। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के CM अभी चेंज हुए हैं। जो नए CM हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी एंड गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रैक वॉल कौन से प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस। ट्रैक वॉल है ये आपकी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रॉयल मिशन 1912 में भारत आया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। इसके बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, और भारत के फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की कार्यकारी राजधानी है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विशिष्ट दैत्यवाद की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी बायोग्राफी है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के सन मिशन का नाम क्या है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य L1। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।